इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप निकलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक जेल में पहुंचती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वो उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। रिकी को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे इस जेल में पूरे 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, वहाँ रेड अलर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कोई तो लोहे की चीज मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वहाँ उसके सीने पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थी और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद गार्ड्स एकदम से चौंक जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हों, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। वो गार्ड उससे कहता है कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उसे बताता है कि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है और